खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल लो। अपने आप को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल लो। रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बना लो। रुकना नहीं है आपको किसी भी हाल में, बस इस दुनिया में अपनी तकदीर बना लो। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। आज का एक छोटा-सा नया टॉपिक लेकर, आप टॉपिक से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। अब देखिएगा कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो लंच है, वो फ्री में नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि हमें संसार में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। हर चीज़ के लिए हमें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है, और आप जितनी बड़ी कीमत चुकाएँगे, उतनी ही बड़ी सफलता हमें प्राप्त भी होगी। मैं इसी विषय में एक छोटी-सी स्टोरी है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक समय की बात है कि एक राजा था। उस राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया और बुलाकर एक इम्पोर्टेंट सूचना दी। कहा कि इस संसार में जितना भी नॉलेज है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करके आपको बुक्स में लिखकर मुझे देना होगा। क्योंकि मैं इस नॉलेज को इकट्ठा करना चाहता हूँ, ताकि ये नॉलेज आने वाली पीढ़ियों में दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। क्योंकि यहीं पे ये खत्म हो जाएगा अगर ये बुक्स में ना लिखा गया हो। तो मैं इस सारे नॉलेज को, जो भी ज्ञान है, जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उनको मैं लिखना चाहता हूँ, ताकि पूरे समाज की जो भी चीज़ें, अच्छाइयाँ हैं, उनको लिखा जाए उसके ऊपर, और लिखकर वो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिज़र्व की जाए, ताकि लोग उसका फ़ायदा ले सकें। तो उसने जब सलाहकारों को बुलाया, तो उसके सलाहकार जो भी थे, वो इस मिशन पे निकल पड़े, और वो जितना भी ज्ञान था उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने, और इकट्ठा करके उसको लिखना शुरू कर दिया किताब पे, जो किताबों पे लिखना शुरू कर दिया। उनको लगभग 6 महीने का समय लगा। जब वो वापस आए, तो बहुत सारी भारी भरकम किताबें लेकर राजा को पेश की। बहुत सारी भारी भरकम जो किताबें थी, जब वो राजा को पेश की, तो राजा ने कहा, ये तो इतनी ज़्यादा किताबें हैं, इनको पढ़ना आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी कठिन है। लोग इतनी बुक्स को नहीं पढ़ पाएँगे, आप इनको शॉर्ट करके ले आओ। आप इनको थोड़ा-सा कम करके ले आओ, ताकि लोग इसको आसानी से समझ सकें। वो लोग गए और दोबारा से उसके ऊपर एक्सरसाइज़ करी, और सभी लोगों ने मिलकर क्या किया कि उसकी एक किताब बनाई। जितनी भी सारी किताबें थी, उनकी एक ही बुक बनाई, और एक बुक बनाकर वो ले आए। दरबार में जब पेश किया, तो राजा ने कहा, ये तो बहुत बड़ी किताब है। माय डियर, इसको पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, तो आने वाली जनरेशन इसका फ़ायदा नहीं ले पाएगी। आप क्या करोगे, इसको और छोटा करके ले आओ। तो वो उनकी बात सुनकर फिर से गए और उसको शॉर्ट करने की कोशिश की, और दोबारा से जब काफ़ी समय लगाने के बाद उस बुक को कंक्लूड करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक चैप्टर बना के ले आए, सिंगल एक चैप्टर। ये किताब में एक चैप्टर थोड़े से पेजेज़ का होता है, वो एक चैप्टर बनाकर ले आए। तो राजा के पास जब लाए, राजा ने फिर से उनको कहा, "ये नहीं, ये नहीं, एक चैप्टर नहीं चलेगा, आप इसको थोड़ा-सा और छोटा करो, ताकि मैं दूसरी आने वाली जनरेशन को बड़ी ईज़ी वे में इसको समझा पाऊँ।" तो वो लोग फिर से निकल गए, और गए और एक पेज बना के ले आए, एक पन्ना, सिर्फ़ एक पन्ना बना के ले आए उस बुक का, कि जितना भी नॉलेज है कंक्लूड करके, उस नॉलेज को पूरी जगह पे सारा उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की, और उसका कंक्लूज़न जो निकाला, तो एक पेज पे निकाल दिया। जब एक पेज लाया, तो राजा ने कहा, माय डियर, ये भी जो पेज है, इसको भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूरे पेज को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे लिए फिर से मुश्किल आएगी। आप आप इसको और थोड़ा छोटा करके ले आओ। तो वो विशेषज्ञ जितने भी लोग थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, बड़ा मेहनत करी, और आज जाके एक सेंटेंस फ्रेम हुआ लास्ट में, कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। उन बुक्स का सारों का कंक्लूजन क्या निकला, कि नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ फ्री में है, तो हम लोग इसको ले लेंगे। बहुत सारे मुफ्तखोर लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हर चीज़ फ्री में ही मिल जाए, तो चलेगा। बट इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? यही चीज़ हमारे समाज में, हमारे लोगों के ऊपर हम
हम पब्लिक के ऊपर, सभी जितने भी लोग इसमें रहते हैं, उनके ऊपर लागू होती है। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, हमें इस संसार में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप बहुत सारे सफल व्यक्तियों को देखते भी हैं। बहुत सारे सफल व्यक्ति जो आपको दिखते हैं समाज में, तो आप उनको देखते हो कि इसने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन उसने उससे बड़ी कीमत उसकी चुकाई होगी। आप यूपीएससी क्वालिफाइड फर्स्ट रैंक के लोगों को देखते हैं, उनके इंटरव्यू सुनते हैं। आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं टॉप रैंकिंग में चले गए, किसी भी जगह पे या किसी बड़े भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर दिया, तो कैसे हुआ? माय डियर, उन्होंने उसके लिए बहुत दिन-रात मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत आपके सामने नहीं आ रही, आपको सिर्फ़ नतीजा दिख रहा है, तो आपको सिर्फ़ परिणाम दिख रहा है कि ये इतनी बड़ी सक्सेस हो गई, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है। अब मैं यूट्यूबर सौरभ जोशी की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि इस समय आप उसकी इनकम देखिए तो कितनी इनकम है। या वो एक कितना बड़ा यूट्यूबर है, आई थिंक 40 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो कैसे है? भई बिगिनिंग में वो क्या था? अगर आप आज से 10 साल या 15 साल पहले का स्टेटस उसका देखें, तो एक झोंपड़ी में रहता था बिल्कुल। इसी प्रकार जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं, बलिदान भी करना होगा, सैक्रिफाइस भी करनी होगी, बहुत सारी मुश्किलों से निकलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन हम सोचेंगे कि फ्री में ही हर चीज़ मिलेगी, तो इस संसार में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ये हमें देखने को मिलता है कि हमें देखने को लगता है कि ये चीज़ फ्री है तो हम इसको ले लेंगे, नहीं, उसकी हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। आप संसार में कोई भी चीज़ देख लेना, कोई भी सफलता है या कोई भी वस्तु आप लेते हो, उसकी कीमत कोई ना कोई आपको चुकानी ही पड़ती है। फ्री में कोई भी नहीं देता, फ्री में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती। चाहे उसकी हिडन कोई कीमत होगी जो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन या तो उसकी सामने होगी, मार्केट से आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसकी आप कीमत देते हैं। मार्केट में कोई भी चीज़ अच्छी आपको लगती है, खरीदने के लिए जाते हो तो आप उसका 1000 ₹2000 जितनी उसकी कॉस्ट होती है तो आप देते हो। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में या आपको लगता है कि गिफ्ट के तौर पे या आपको लगता है कि कोई ऑफ़र में मिल गई, तो ऑफ़र का मतलब है कि वो कस्टमर को किसी न किसी तरह से फिर दोबारा से वापस लौटाने की ज़रूरत है वहाँ पे, और वहाँ पे कस्टमर दोबारा जाता है और 10,000 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके आता है। तो ये ऑफ़र होते हैं, एक ऑफ़र क्या है? ऑफ़र आपको दोबारा से उस जगह पे जाने के लिए है ताकि कस्टमर हमारा बना रहे और कभी न कभी हमारे पास इन्वेस्ट करे। तो हमें फ्री में कोई भी चीज़ इस समाज में नहीं मिल रही है। मेरा खाली आप लोगों को इतना ही बताने का अर्थ था कि हम लोगों को मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और जो भी चीज़ें हमें लग रही हैं कि बहुत बड़ी सक्सेस की लोगों ने अचीव कर ली है, उन लोगों को वो जो सक्सेस है, वो फ्री में नहीं मिली है। उसके लिए उन लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और आप जितनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, उतनी ही बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। आप उतनी ही बड़ी सक्सेस को पा सकते हैं अगर आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। सुबह आप जल्दी उठते हैं और शाम को भी लेट तक आप पढ़ते हैं। तो अगर आप कीमत चुका रहे हैं उसकी, तो आपको एक दिन सफलता मिलेगी, और उन लोगों से ज़्यादा मिलेगी जो सुबह 10 बजे उठते हैं और शाम को भी जल्दी सो जाते हैं या पूरा दिन अपना घूमने-फिरने में लगा देते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो लोग एन्जॉय कर रहे हैं, नहीं। वो समझ नहीं पा रहे हैं अपने टाइम टेबल को, वो समझ नहीं पा रहे हैं अपने जीवन को। वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएँगे, उनसे कोई भी चीज़ अचीव नहीं होगी। आप इस समय सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप इस समय मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, इसमें समय लगता है। ये कोई शॉर्टकट अपनाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें समय लगता है। इसीलिए इतनी बुक्स का जो कन्क्लूज़न है वो ये निकला था कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता, नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों को मेहनत के ऊपर विश्वास करना होगा और मेहनत करनी होगी। सफलता हम लोगों को ज़रूर मिलेगी, जीने के रास्ते हर पल आपके साथ। मैं आपके बीच में फिर से बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज़ लेते रहता हूँ, जो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं आपकी नॉलेज को एनहांस करती हैं या हमारे जीवन को कहीं न कहीं बदलाव की ओर ले जाती हैं। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारा जो चैनल है, और अगर आप इसको फेसबुक पे देखते हैं तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली कोई भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज़ हो, वो आप तक शेयर हो सकें और आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल सके। दूसरी वीडियो लेकर फिर से आपके बीच में हम आएँगे, तब तक के लिए नमस्कार।